हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये मोस्ट इंस्टा ट्रेंडिंग प्लाजो और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो लीजिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस प्लाजो को बनाने के लिए हम लेंगे 2.5 मीटर रेयन फैब्रिक और 3 मीटर ये लेस। अब फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड में रखेंगे। इन साइड अपनी तरफ रखेंगे, ओपन साइड दूसरी तरफ। लंबाई हम रखेंगे 39 इंच 39 इंच। इस तरीके से इंची टेप की मदद से हम एक लेफ्ट साइड में, एक राइट में, एक सेंटर में निशान लगाएंगे 39 पे और इस तरीके से स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 39 इंच में से 36 इंच हमारे प्लाजो की तैयार लंबाई है। 2.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करने के लिए रखेंगे। बॉटम से 2.5 इंच हम फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा ऊपर से जब बेल्ट अटैच करेंगे तो उसमें सिलाई में जाएगा। तरीके से हम 39 इंच लंबाई में डबल फोल्ड में कपड़ा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाया वहाँ से कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट हमारे पास है। अब हम जितना हमारा घुटना आता है, घुटने की लंबाई जैसे 19 इंच पे है मेरी, तो 19 में से 2 इंच कम करके मैं 17 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से 1 इंच हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। बेल्ट हम इसमें अलग से लगाएंगे। अब जो हमने 17 इंच पे निशान लगाया है, स्केल की मदद से वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें डबल फोल्ड में इस फैब्रिक का सेंटर निकालना है। जैसे इसकी चौड़ाई है 22 इंच। अब इसका इस तरीके से इंची टेप को डबल फोल्ड में करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हमें ऊपर से भी सेंटर निकालना है। जैसे नीचे 11 इंच पे हमारा सेंटर आया है, तो वैसे ही 11 इंच में ऊपर एक निशान लगाना है। इसकी मदद से इन दोनों निशानों को मिला देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम दोनों तरफ 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है। आपके पास अगर ज़्यादा अर्ज का कपड़ा है तो आप 10, 12, 15 इंच पे निशान लगा सकते हो। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ भी दोनों साइड 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। स्केल की मदद से इन निशानों को मिला देंगे दोनों तरफ। अब जो ये बॉक्स हमने बनाया है, इस बॉक्स के अंदर हमें हाफ इंच अंदर की तरफ, आधा इंच अंदर की तरफ, तीनों तरफ इस तरीके से निशान लगाने हैं। जो हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है, इसके ऊपर से हमें इस कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इस कपड़े की कटिंग करके इसको हटा देंगे। बॉटम की तरफ भी हमें इसी तरीके से इस कपड़े का सेंटर निकालना है। ये देखिए इस तरीके से, और सेंटर निकालने के बाद इधर भी सेम 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे दोनों तरफ 9 इंच पे। तीनों निशानों के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और दूसरी साइड भी सेम निशान हम ले लेंगे। अब साइड से जो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है उसको कट कर, अब ये देखिए हम इस तरीके से इसमें से एक पार्ट लेंगे और ये जो हाफ इंच वाला है उस पर इस तरीके से, जहाँ मैंने हाथ से बताया है वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से हमारी बॉक्स प्लेट है वो बन जाएगी। ये मैंने सेंटर में यहाँ पे कट लगाया है। हमें यहाँ से इस तरीके से इस फैब्रिक को उठाना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। इधर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको उल्टा करेंगे और देखिए जहाँ से हमारी ये बॉक्स प्लेट बननी है उसके सेंटर में हमने कट लगाया है और ये जो सिलाई हमने ऊपर से लगाई है इसको नाखून की मदद से इस तरीके से हम सेंटर से सीधा करेंगे और ये प्लेट वाला सेंटर है, ये हमारी सिलाई के सेंटर में आना चाहिए। अब देखिए हम इसको सीधा रखेंगे और जो नीचे की तरफ हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हम इस तरीके से प्लेट को जचा लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि जब लेस लगाएं तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। हम यहाँ से स्लिट को एकदम अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम ये लेस लेंगे और इस तरीके से स्लिट के नीचे रखते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें लेस अटैच करनी है इसके ऊपर। इसकी जो लेंथ है वो हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है और उस 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेस को हम इस तरीके से अंदर की तरफ लगा देंगे। ये देखिए जो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो लेस थी हम उसको अंदर की तरफ इस तरीके से लगा देंगे तो फिनिशिंग से हमारी लेस लग के तैयार होगी। ये देखिए जो दूसरी तरफ हमने क्रीज बनाई है प्रेस की मदद से, वहाँ भी हम नीचे की तरफ इस तरीके से लेस को रख के इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ये भी हम ऊपर से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे।
देखिए इस तरीके से लेस को रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा के बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे। देखिए जो ऊपर से एक्स्ट्रा लेस हमने दोनों साइड से ली है उसको इक्वल करते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ उसको दबा देंगे। अब हम इस साइड से देखिए लेस हमारी लग चुकी है दोनों साइड से। अब जो दोनों लेस का सेंटर है वहाँ से हमें ये बॉक्स प्लीट वाला कट है इसको अटैच करना है और दोनों तरफ से हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए पहले हम इसके एक तरफ सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से इस कट तक और फिर हम इसके दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। इस कट को सेंटर पॉइंट मानते हुए हमें दोनों साइड इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से लेस अटैच कर ली है और हमारा फ्रंट स्लीट बन के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का भी रेडी कर लेना है। अब हम डबल फोल्ड में प्लाजो का बैक पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर से 3 इंच छोड़ेंगे और एक साइड के पार्ट को सीधा रखते हुए दूसरा उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे, दोनों सीधी साइड एक तरफ। हिप साइज है 40, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 10 पे हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। आसन के लिए हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से 1 इंच बेल्ट वाला छोड़ के इस साइड से भी हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे। आगे की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इस साइड से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे क्रोच एरिया के लिए। फिर निशानों के ऊपर से हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। अब हम बैक पार्ट पर 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से नीचे बॉटम तक हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इन सारे निशानों को हम मिला देंगे। इधर आसन की तरफ से हम 3 इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे, 3 इंच हम बढ़ा कर लेंगे इसको आसन की तरफ से, बैक पार्ट 3 इंच एक्स्ट्रा और इस तरीके से तिरछा स्केल की मदद से मिला देंगे। सिर्फ आसन की तरफ से 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और अब इन निशानों के ऊपर से बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बैक पार्ट को भी फोल्ड वाली साइड से इस तरीके से कट करेंगे। अब फ्रंट के दोनों पार्ट को आसन की तरफ से स्टिच करेंगे, जो को हम हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक वाला बनाएंगे। तो चौड़ाई इसकी अभी है 19 इंच, तो 19 इंच की हम बुकरम पट्टी लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए प्लाजो के उल्टी तरफ इस पट्टी को रखेंगे और इस तरीके से यहाँ हाफ इंच पे स्टिच करते हुए सीधी तरफ इसको पलट के हम फिनिशिंग के साथ बेल्ट को रेडी करेंगे। प्लाजो के बैक पार्ट के लिए हम 4 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे और इस तरीके से इस पट्टी को भी अटैच करेंगे। ये हमने बैक पार्ट पे पट्टी अटैच कर ली है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ इस तरीके से दोनों साइड से हम जॉइंट करेंगे। अब देखिए फाइनल हमारी फ्रंट जो चौड़ाई है वो रहती है 18 इंच। हमारी जो वेस्ट है वो है 37 इंच, उसमें से 18 इंच फ्रंट का हम माइनस करेंगे तो 19 इंच हमारा पीछे से रह जाएगा। इसे आप 4 या 5 इंच माइनस करके इलास्टिक लगाएंगे और ये देखिए फाइनली हमारा प्लाजो बनके तैयार है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।